Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार और स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। कहते हैं कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शय वो होती है जब प्यार हो जाता है। ढाई आखर प्रेम के ये भी कहा गया है। लेकिन प्यार में अगर कभी आपको वो नहीं मिल पाता जिससे आप प्यार करते हैं, या लगता है कि धोखा हुआ, ऐसे में जो डिप्रेशन होता है वो काफ़ी सीवियर होता है। कभी आपके किसी अपने को ये डिप्रेशन हो या फिर आप भी इससे गुजर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। डिप्रेशन की जो हम पूरी बातचीत कर रहे हैं उसमें आज हमने आपसे वादा किया था बात करेंगे कि अगर प्यार में आपको धोखा मिले या प्यार में लगे कि आप डिप्रेस्ड हो गए हैं तो फिर कैसे अपने आप को बाहर निकालना है, फिर से ज़िंदगी जीने का एक नया अंदाज सीखना है और प्यार के जो सही मायने हैं उसको तलाशना है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। आज सबसे पहले डॉक्टर गिरीश, प्यार के सही मायने की बात करते हैं। सही मायने में अगर हम प्यार को जाने, खासकर यूथ के लिए, युवा जब होता है 17-18 साल में प्यार अमूमन हो जाता है और वो प्यार ही हम कई बार देखते हैं कि वो लंबा चलता है, कई बार बीच में ही रुक जाता है क्योंकि प्यार के नए रूप दिखने लगते हैं। क्या है ये ढाई आखर प्रेम का? तो जैसे आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि भी सही मायने क्या है। अगर सही मायने को समझना है तो गलत मायने की चर्चा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। यानी गलत क्या है वो समझ में आ जाएगा तो सही ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होगा। तो आज वर्तमान स्थिति क्या है कि जो वास्तव में गलत है। सबसे पहले तो आज जो प्यार है ना वो डोमिनेटिंग प्यार है। नहीं चाहते भी जिससे प्यार हो गया वो मेरा ही होना चाहिए, प्रोसेस कर लूँगा। हाँ, वो किसी से बात भी नहीं करे। अगर वो किसी से बात भी कर रहा है तो कहते हैं कि भी कुछ गड़बड़ है इसमें। तो एक डोमिनेटिंग स्टेज है कि विच इज़ इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। व्यक्ति किसी से बात तो करेगा ही, शेयर भी करेगा अपने व्यूज़। जो दूसरी स्टेज है कि जिसके अंदर शर्त का प्यार है, कंडीशनल। हाँ, कि भाई तुम्हारे अच्छे रैंक आएगी तो हम आपको प्यार करेंगे ना, तुम अच्छे कपड़े पहनोगे तो हम आपसे प्यार करेंगे। तो जो भी शर्त है वो शर्त वाला प्यार है कि जो भी गलत है वास्तव में। तीसरा है कि हमने स्वार्थ से प्यार किया है, नहीं कि ये बहुत पैसे वाला लड़का है तो चलो उससे फ्रेंडशिप करो, तो वह शर्त है। जब भी शर्त वाला प्यार है तो वो भी सदा के लिए नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से ये सब गलत चीजें। शिवानी बहन भी शायद कुछ ऐड कर सकते हैं कि गलत प्यार क्या है। बिल्कुल नहीं, ये गलत प्यार के 3 एस्पेक्ट तो हमें समझ में आए कि भाई शर्त के साथ अगर आप प्यार करते हैं, कंडीशंस हैं कि अगर ऐसे ऐसे करेंगे आप तो मैं आपसे प्यार करती हूँ। दूसरा आपने कहा कि लोभ के साथ कि अगर वो इतना स्वार्थ के साथ जुड़ते। और तीसरा जो है डोमिनेटिंग कि हाँ मैं आप मेरे हैं तो आप किसी और के नहीं हो सकते। ये जो 3 एस्पेक्ट्स हैं ये तो नेगेटिव हैं। आपसे सवाल ये है कि हर बार हम आपसे इनर स्टेबिलिटी की बात करते हैं। प्यार के सही मायने आज हम तलाश रहे हैं। प्यार अगर हम देखें, हमारी कविताओं में भी देखते हैं, पुराना देखते हैं, तो ये है कि प्यार मतलब आप समर्पण है। तो क्या मैं किसी व्यक्ति को इतना समर्पित हो सकती हूँ कि अपना सब कुछ खो दूँगी, अपना खो दूँगा या खो दूँगी? क्या मैं अपनी इतना अधिकार दे दूँगी? क्या हम ये बात करते जो आ रहे हैं पूरी एक इंटरनल जर्नी की, एक पूरे उसको खुद को पहचानने की, कि मैंने अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं खोऊंगा मैं या खोऊंगी किसी भी सिचुएशन में। प्यार एक ऐसा मोड़ है ज़िंदगी का जिसमें कुछ नहीं नज़र आ रहा होता। प्यार हम किसी और से कर नहीं सकते हैं जब तक हम पहले अपने आप से प्यार नहीं करते। प्यार मतलब क्या? एक्सेप्टेंस, यू नो, इट्स एनर्जी। प्यार इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी विच कैन बी देयर इन एनी रिलेशनशिप। लेकिन सबसे पहले अपने साथ, क्या हम अपने आप को प्यार करते हैं? इतना दर्द अपने आप को देते हैं हर रोज़, इतने टॉर्चर अपने आप को करते हैं, सबसे ज़्यादा धोखा अपने आप को देते हैं, सबसे ज़्यादा चीटिंग अपने आप से करते हैं। तो जो हम अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, अपने अंदर इंटेग्रिटी नहीं ला सकते, तो और किसी से प्यार करना ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं तो चाहते हैं दूसरे से वो चीज़ हमें मिल जाए, यू नो। और फिर उसके लिए हमें दूसरे से वांटिंग है हर टाइम। हम प्यार दे नहीं रहे हैं, हम प्यार मांग रहे हैं। अब दूसरे की मनोस्थिति क्या है?
वो भी उसी सिचुएशन में। हाँ, तो दो लोग एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ जो उनके पास नहीं है, सो how will it be successful? You know, so we have to first love ourselves. अपने आप को जानते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, तब हम वो एनर्जी दूसरों को देना शुरू करते हैं, दूसरों से मांगना शुरू नहीं करते हैं. I cannot get it from anybody. The only source is my inner self and God. Should I change myself? This is a major question, you know, like खासकर आज युवा पीढ़ी के सामने ये सवाल है बहुत, जो आपने भी बात की कि पोजेस करना चाहते हैं, हम डोमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन बात ये आती है कि हम जिससे प्यार करते हैं, हम वन उसको चेंज करना चाहते हैं, दो हम चेंज हो जाना चाहते हैं, हम उसकी तरह बन जाना चाहते हैं जो वो हमसे चाहता है उतनी देर में, जितनी देर हम उसके साथ हैं या जितनी देर वो हमारे पूरे दिमाग पर हावी है, हम अपना सब कुछ बदल देना चाहते हैं. शुड वी डू दैट और नॉट? That's because again in both the cases, या तो वो जैसा मैं चाहूँ दूसरा व्यक्ति वैसा बन जाए, या दूसरा जैसा चाहता है मैं वैसा बन जाऊँ, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं किया है. You see? तो या तो आई एम फाइंडिंग द नीड कि दूसरे को चेंज कर दूँ या दूसरे को इन्फ्लुएंस करूँ. तो वेयर इज़ द लव? लव मीन्स कि acceptance. I accept you the way you are. If I say I like you but you do this, it's over. That's what he said. That's not what love is. That's तो not. क्या है प्यार? वास्तव में देखे तो प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए. प्यार में कोई भी स्वार्थ ना हो, प्यार में एक्सपेक्टेशन भी ना हो. अगर ये स्टेज बन जाए तो सदा के लिए टिक सकता है. और दूसरी एक बात, जो प्यार हो वह व्यक्ति की जो इनर क्वालिटीज है, वैल्यूज है, वैल्यूज के साथ आज व्यक्ति ना शरीर के साथ अटैच होता है, शारीरिक आकर्षण से प्यार होता है, वो वैल्यूज के साथ अटैच नहीं होता है. अगर वो वैल्यूज के साथ अटैच हो तो सदा काल के लिए वो टिक. लेकिन अगर हम वो वैल्यूज के साथ अटैच हो जाते हैं, बहुत से हमारे यंगस्टर्स के सामने ये सवाल, जब 18-19 साल में हम होते हैं तो हम बड़े फुल ऑफ हमारे पास बहुत सारे आदर्श होते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ की हम बात कर रहे होते हैं, हम दुनिया बदल देंगे, और ऐसे में शरीर के भी परे जाके वो वैल्यूज़ और वो सारी बातें जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एंड वी जस्ट यू नो लाइक कि हाँ बहुत मोहब्बत है, प्यार है. आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट, समाज के साथ इंटरेक्शन और ज़िंदगी की जब मुश्किलें सामने आती हैं, उसमें वो वैल्यूज़ टूटती हैं. तब क्या मेरा प्यार खो जाना चाहिए? क्या मेरा प्यार भी बदल जाना चाहिए? अगर मेरा पार्टनर बदल गया है तो क्या मुझे बदल जाना चाहिए? नहीं, वो खोना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज एडजस्टमेंट. शुरू में अगर वैल्यूज से आप अटैच हुए हैं ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. लेकिन अगर उनकी वो वही वैल्यूज गिर गई, हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. जैसे शरीर से अटैच हुए ना तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी डिस्टर्ब, क्योंकि वो आकर्षण थोड़े ही समय रहेगा. वैल्यूज वाला लंबा, फिर भी उसमें ऊपर नीचे हो सकता है. तब अगर आप वैल्यूज से अटैच हुए तो यू हैव अ पावर टू एडजस्ट एज वेल. और अल्टीमेटली लाइफ इज फुल ऑफ एडजस्टमेंट. डॉक्टर पटेल, इस पड़ाव पर एक मेल मैं लेना चाहूँगी, और ये मेल हमें लिखा है विकास ने, 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं ये, और ये लिख रहे हैं कि मैं एक लड़की से 1st ईयर से ही प्यार करता था, और मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, बीटेक कर रहे हैं ये, और ये कह रहे हैं कि अब मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि मैंने जब उसे कहा कि मुझे लगता था कि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी उसके आसपास अपनी बुन ली थी एक, और मुझे लगता था कि वो मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने पूरी तरह से मुझे रिजेक्ट कर दिया है. मुझसे ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही है. मुझे लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए. मेरी ज़िंदगी का कोई एम नज़र नहीं आता है. अब ये क्या है सर? ये डॉक्टर पटेल टेम्परेरी फेज है या इट कैन लीड टू अ मेजर डिप्रेशन का जो रूट कॉज हो सकता है? इट कैन, इट इज मोस्टली अ टेम्पररी फेज, बट इट कैन लीड टू मेजर डिप्रेशन एज वेल. अब इसमें करना क्या चाहिए? वास्तव में सारी बुद्धि की बात है. आजकल का जो यूथ है दे आर ओवर इमोशनल इनफैक्ट, और वो हेड को यूज नहीं करते, हार्ट को यूज करते हैं. एक्चुअली कहीं ना कहीं क्योंकि हम पूरी बात ये करते आ रहे हैं कि पेरेंट्स का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा होता, वक्त नहीं मिल रहा होता, अकेलापन इतना ज़्यादा है, तो शायद जहाँ उन्होंने सपना देखा वहीं मान लिया. तो क्या करें विकास? अब यहाँ पर उन्हें बुद्धि का उपयोग करना है. ये अगर बुद्धि का सही उपयोग करे कि फर्स्ट टाइम ही वो इट वाज वन साइडेड थिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और फिर जैसे उन्होंने वो बात कही और सामने से रिजेक्शन आया
उसका अर्थ ये है कि भी सामने वाले व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी 5% भी वो इमोशंस नहीं है। और ये तो अच्छा हुआ। अगर ये बात और आगे बढ़ती तो फिर तो नेचुरली वो मिसमैच होना था। एक इनका आगे ये भी कहना चाह रहे हैं कि क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कभी वो मुझसे प्यार करेगी? नहीं करो। हाँ, ये जो उम्मीद एक छोटी सी लगाए रखते हैं ना। हाँ। नहीं, जब फर्स्ट सेट ये हुआ, रिजेक्शन हुआ है, तो फिर एफर्ट नहीं करनी चाहिए। उल्टा यू ट्राई टू यूज योर टैलेंट्स, है ना। और कोई क्षेत्र में जैसे बीटेक कर रहे हैं तो पढ़ाई में कंसंट्रेट करें, अच्छे से करे, अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाए, ही कैन गेट बेटर पर्सन आल्सो इन हिज लाइफ। तो इसलिए जब भी ऐसी वन साइडेड बात है तो वहाँ एफर्ट करने से फायदा नहीं, उल्टा ही विल लूज हिज एनर्जी। लेकिन खुद को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब इनकी सिचुएशन जिसमें है, जिस तरह के हालात में होंगे, क्या पता हॉस्टल में रह रहे हों, जैसे अभी ये नहीं बताया इन्होंने, तो ऐसे में अकेलापन, और जब डिप्रेशन की बात आ गई, पीयर प्रेशर भी होता है कई बार। So what is it you would like to tell him that how to talk to self counseling की हम हर बार बात करते आ रहे हैं। यहाँ जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो रिजेक्शन की हुई है, तो वो उससे हमारी अपनी सेल्फ वर्थ कम होने लगती है। हम अपने अंदर कमियाँ ढूंढने लगते हैं कि ऐसा क्या मेरे अंदर इनको नहीं, मतलब क्या है मेरे अंदर प्रॉब्लम जो द अदर पर्सन डिड नॉट एक्सेप्ट मी। यू नो, इवन दिस इज़ टू बी कंसिडर्ड कि आपने बिना जाने, बिना पहचाने, बिना कुछ भी पता हुए आपने डिसाइड कर लिया कि सामने वाले व्यक्ति के साथ आप अपनी पूरी जीवन बिताना चाहते हैं। दिस इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं दूसरे व्यक्ति को, तो आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया? यू नो, सो द वर्ड लव आई डू नॉट थिंक वुड बी द राइट वर्ड टू फिट इन हियर। तो आपने डिसाइड कर लिया। अब आपके डिसीजन से तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति भी सेम चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। टू पीपल टुगेदर शुड वांट टू स्पेंड देयर लाइफ टुगेदर, you know, then the journey is meaningful. Otherwise if it cannot be one person. तो हमने किसी से जाके ऑफ़र किया, let's say कि हम किसी से जाकर कहते हैं हम यहाँ से शिमला जा रहे हैं, क्या आप मेरे साथ इस यात्रा पर चलेंगे? If the person enjoys my company, says चलो हम आपके साथ चलेंगे, but if I don't enjoy somebody's company, I say no, you know, and thank you, but I don't want to go. अब उसमें रिजेक्शन की कोई बात नहीं है, it's just that two people don't really enjoy together. No, that's perfectly fine actually. That's fine, it's just natural. So if the other person has, you know, it's not a rejection, it's just that the other person is not comfortable. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है या कुछ हो सकता है, it's just that आप उस व्यक्ति के साथ एक राइट कंपनी नहीं शेयर करते। और अभी तो बिगिनिंग ऑफ लाइफ है, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। 18 इयर्स, अभी तो अच्छा है कि अभी नहीं मिला, हो सकता है 25 साल में कोई और मिलता तब प्रॉब्लम ज़्यादा आती, या 30 साल में कोई और मिल जाता जो ज़्यादा कंपैटिबल होता। और डेफिनेटली हो सकता है। हाँ, तो इतनी जल्दी तर्क से भी समझाना चाहिए। वास्तव में चीज़ 3 है शक्तियाँ। ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत अच्छी बात बताते हैं जो मुझे भी टच कर, जब मैंने पहली बार 18 साल का था और ब्रह्मा कुमारी की बातें सुनी तो सबसे अच्छा यही लगा कि भी अपने आप को मैनेज करने के लिए हमें 3 सूक्ष्म शक्तियों को मैनेज करना है, जो एक है मन, दूसरी है बुद्धि और तीसरे है हमारे संस्कार। और तीनों का मैनेजमेंट डिफरेंट है। जब मन को प्यार से समझाना, कहा कि भी मन वह जंगली घोड़े जैसा है, डांटना नहीं है। हाँ, जंगली घोड़े को आप फोर्स से कंट्रोल नहीं कर सकते, प्यार से करना पड़ेगा। हाँ, उसको बहुत पानी पिलाओ, बहुत घास खिलाओ, हाथ फेरो, तो एकदम आप जैसे कहेंगे वैसे जंगली घोड़ा करने लगेगा। मन का भी ऐसा ही है ना। मन को अभी इस केस में भी प्यार से समझाए कि देख शांत हो जा, अभी पढ़ाई में ध्यान दे, जितना तू पढ़ाई में आगे बढ़ेगा और अच्छा पार्टनर तुझे मिल सकता है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। ऐसे बहुत सारी बातें मन को प्यार से समझाए। बुद्धि वो तर्क की भाषा समझती है, बुद्धि जज जैसी है। आपने खून भी किया, अच्छा एडवोकेट मिल जाए, जज को कन्विंस कर दे कि निर्दोष है तो आप छूट जाए। बहुत सुंदर बात जी। तो ऐसे बुद्धि भी तर्क से समझती है, जज जैसी है। तो यहाँ भी अगर तर्क से अच्छी तरह से बुद्धि को समझा दे तो ये बात खत्म हो जाएगी। और संस्कार न तो प्यार से समझते न तर्क से समझते, संस्कार वो फोर्स की भाषा समझते। संस्कार के ऊपर फोर्स करना पड़ता है कोई भी बात का। यहाँ पर भी फोर्स करे। और उदाहरण, वे सवेरे जल्दी उठना है,
भी आप नहीं उठ पाते तो फोर्स करो कि भी 5 बज गए उठना ही है, कुछ भी हो फोर्सफुली जाए काटना पड़ेगा, एक बार काटना, तीनों चीजें करनी पड़ेगी, प्यार से भी समझाओ, तर्क से समझाओ और अल्टीमेटली फोर्स से भी अपने आप को उससे जुदा कर दो। थोड़े समय में बिल्कुल भूल जाएंगे इस बात को, क्योंकि भूलना बहुत जरूरी है आगे, क्योंकि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इतनी लंबी जर्नी है। बहुत उम्मीद करते हैं कि विकास, अगर आप सुन रहे हो तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, लेकिन बाकी और जो दर्शक जो इससे गुजरते होंगे इस उम्र में, उन्हें भी समझ में आ रहा होगा। अब बात हम करते हैं, क्योंकि हमने रिश्तों की बात करनी थी इस बार, आज इस कड़ी में, और प्यार की बात करनी थी। पेरेंट्स और जो बच्चों का प्यार है, वहाँ जब रिजेक्शन होती है, क्योंकि प्यार वहाँ पे भी कंडीशनल हो जाता है, अगर तुम इतना % लेके आओगे तो मैं तुम मुझसे प्यार करते हो या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम फर्स्ट आओगे क्लास में तो तुम मेरे सबसे अच्छे बच्चे हो, मेरे राजा बेटा हो, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं और उस उम्मीद पर नहीं खरे उतर पाते बच्चे, तो वो जो रिजेक्शन है वो एक डिप्रेशन में लेके जाती है। हाउ टू हैंडल दैट रिजेक्शन? सबसे पहले तो पेरेंट्स की गलती है, वो तो है, अगर वो कंडीशन डाल रहे हैं, और वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव तो बच्चों पर पड़ेगा ही। हो सकता है कि भी कुछ बच्चे उससे बाहर भी आ जाए और कुछ डिप्रेस्ड रहेंगे। तो सबसे पहले तो हर माता पिता को यह जरूर ध्यान देना है कि उनके अगर 2 बच्चे हैं तो उसमें भेदभाव नहीं करो, दोनों को इक्वल प्यार दो। माइकल जैक्सन ने बहुत अच्छी बात कही है, उसने कहा कि मेरी माँ तो बहुत गरीब थी, नहीं, हम गरीबी में बड़े हुए, कि उन्होंने कहा कि हमारी माँ ने सबको स्पेशल रखा, हम सभी जो भाई बहन थे सभी को ये लगा कि मैं स्पेशल हूँ, किसी को भी उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया, इसलिए हम सभी भाई बहन जीवन में आगे बढ़ पाए। तो ये सचमुच करना चाहिए। लेकिन कई बार शिवानी बहन अनजाने ही हो जाता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि वो कंपेयर कर रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, या फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो तो अगर उनसे बात करेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि हम तो कभी उम्मीद नहीं करते, हम तो कभी बच्चे पे प्रेशर नहीं डालते। आप किसी पेरेंट से बात करके देख लीजिए, वो हर पेरेंट यही सोचता भी है, कहता ही नहीं, सोचता भी है कि हमने तो अपने बच्चे पे कोई उम्मीद नहीं लगाई, हमने कभी कोई प्रेशर नहीं दिया, उसे पूरी आज़ादी है और वो जो करना चाहता है। अनजाने में ही जब ये हो जाए, बच्चा कैसे हैंडल करे इस रिजेक्शन को या इस एक्सपेक्टेशन को? Actually, I feel कि parents love children unconditionally. This is what I feel. कि माता पिता ही एक संबंध है जो बच्चों को बिना कोई एक्सपेक्टेशन के प्यार दे सकते हैं। अगर इस संबंध में भी वो नहीं है तो फिर और किसी संबंध में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्यार तो आप करते हैं, प्यार के साथ साथ आप उनके ही भले के लिए, अपने लिए नहीं। वो अगर डॉक्टर बन जाए उसमें आपको उनके लिए खुशी है कि वो पदवी तक पहुंच जाए, तो आप उसको पुश करते रहते हैं कि आप ये बन जाओ, आप मेहनत करो, आप ये अचीव करो। कई बार जब वो नहीं अचीव कर पाता, आप थोड़ा सा विड्रॉ हो जाते हैं, आपका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपका थोड़ा सा बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो टू मोटिवेट हिम एक्चुअली, और टू शो दैट आई एम नॉट लाइकिंग वॉट यू आर डूइंग, यू नो, यू शुड डू दिस, बट एक्चुअली the methodology is probably not right. लेकिन वो भी भाव ये नहीं है कि, मेरे को नहीं लगता पेरेंट्स एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करेंगे अगर वो डॉक्टर बन जाए, नहीं, इट्स जस्ट अ वे ऑफ पुशिंग, बट मोर इम्पोर्टेंट इज़ हाउ द चाइल्ड परसीव्स इट। बच्चा ये फील करने लगता है कि आज इन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं की, आज ये मैं खुश नहीं कर पाया इनको, वो वल्नरेबिलिटी। हाँ, तो ये एक्चुअली पेरेंट के दृष्टिकोण से नहीं, आई फील बच्चे के दृष्टिकोण से आता है कि उसे ऐसे लगने लगता है कि ये मुझसे अब प्यार नहीं करते क्योंकि मैं वो नहीं बन पाया जो ये चाहते थे। देन ही फील्स दैट रिजेक्शन। इफ़ ही जस्ट रिमूव्स दैट इमेज, सी ज़्यादा हमारे अपने बिलीफ सिस्टम, अगर वो अपने बिलीफ सिस्टम को हटाए, वो देखेगा पेरेंट इज़ एज द पेरेंट वॉज, पेरेंट विल नॉट चेंज टुवर्ड्स द चाइल्ड। पेरेंट बच्चे की ही अच्छाई के लिए शायद उनको पुश कर रहे हैं। विधि समवेयर इज़ डिबेटेबल कि क्या विड्रॉ करके या डांट के आप मोटिवेट कर सकते हैं, या और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन के साथ आप मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और आज के वक्त में जैसा हम कह रहे हैं, से मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों के साथ, बच्चों से, पेरेंट्स से भी डील करता हूँ। कई पेरेंट्स आते हैं, पहले काफी ऐसे होंगे, आप जो स्पिरिचुअल अप्रोच ले रहे हो अच्छा ही है, परंतु आज देखा है पेरेंट्स ने अपनी एम्बिशन बच्चों पर डालना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा भी डॉक्टर बनना है। जो नहीं बना तो आई माइट फील डिप्रेस्ड, और फिर मेरा फ्रस्ट्रेशन उस पर भी होगा। Yeah, but will the love for the child reduce?
लव में नॉट, लेकिन दैट इज द कंपेयर करने इशू। लगते हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार पेरेंट्स डिप्रेशन में चले जाएंगे कि बच्चा वो नहीं कर पाया। अभी इस केस में जैसे आपने कहा पेरेंट डॉक्टर है तो वो चाहता है बच्चा भी डॉक्टर है। कई केसेस ऐसे हैं पेरेंट अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए तो उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन क्या उनका स्नेह और प्यार उस चीज़ पर आधारित है? नहीं, प्यार शायद कम नहीं होगा, लेकिन वो व्यवहार बदली हाँ, वही बात हो रही तो थी। लेकिन इसका मतलब देखिए आज के इस दौर में जब हम कह रहे हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आज के इस वक्त में ये बात तो हम मानेंगे कि विजडम हो या ना हो, वाइज है या नहीं, इंटेलिजेंस लेवल, अवेयरनेस लेवल बच्चों में बहुत ज्यादा है। तो अगर वो बच्चे जो देख रहे हैं प्रोग्राम, माँ बाप जो देख रहे हैं, वो तो समझेंगे ही। और माँ बाप अपनी तरफ से आज के बाद इतनी बात की जाती है माँ बाप के लिए कि माँ बाप की काउंसलिंग होनी चाहिए, माँ बाप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों को भी ये परसीव करना है, ये डिफरेंट तरह से अगर परसीव कर लें तो शायद इतनी मुश्किलें ना आए। इट्स आवर वे ऑफ लुकिंग एट इट। इट्स ईदर 50% है बच्चों को भी, और शिवानी बनी ने तो राइट कहा, क्योंकि भी आई एम लाइक ना ऑब्जेक्ट, मैं सफर कर रहा हूँ तो मुझे चेंज करना है, दूसरे चेंज करे या ना करे। तो ऐसे अगर यूथ इससे अफेक्टेड है तो अगर यूथ को हम ये ठीक से मैसेज दे सके कि अपनी एटीट्यूड को कैसे चेंज और करें। हम जैसे बात करते हैं कि खुद ही हमारा एक हर पॉजिटिव थॉट रिफ्लेक्ट होगा, ट्रांसमिट होगा। अगर हमें ये लगे ना कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं, हम पॉजिटिव रहे, बच्चा भी पॉजिटिव रहेगा, तो पेरेंट्स विल एक्चुअली मे बी नॉट फील दैट बैड। आई थिंक व्हाट विद द पेरेंट्स इज आल्सो, क्योंकि पेरेंट्स भी तो किस दौर से वर्तमान समय गुजर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। जब आप खुद भरे हुए होंगे तब आप औरों को दे सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी तो शायद वो डिप्रेशन या टेंशन और एंजाइटी के दौर से गुजर रहे हैं। तो जहाँ उनकी वो एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होती है तो वो उनके व्यवहार में तुरंत रिफ्लेक्ट कर जाता है, और वो रिफ्लेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ एक और साथ में मुद्दा खड़ा हो जाता है, वो है पीयर प्रेशर। पेरेंट्स के लिए भी पीयर प्रेशर है, लेकिन उससे बड़ा पीयर प्रेशर है बच्चों के पास। एक मेल मेरे पास आया है मानविका का, और वो कह रही है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरी क्लासमेट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मतलब वो अगर फर्स्ट आती है तो मैं सेकंड आती हूँ, लेकिन वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं फर्स्ट आऊँ, तो क्या ये कंपटीशन हो जाएगा? क्या वो मुझे मेरी दोस्ती नहीं रहेगी अगर मैं फर्स्ट आ गई? इस डर से मैं फर्स्ट भी नहीं आना चाहती। तो ये जो प्रेशर ऑफ रिजेक्शन है इस बच्चे का, अगर हम देखें, ये नहीं पता किस क्लास में है, लेकिन इस बच्चे का जो प्रेशर ऑफ रिजेक्शन है कि अपने पीयर प्रेशर, मेरी फ्रेंड है तो क्या अगर मैं उससे ज्यादा अचीव कर गई तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगी? नहीं करे तो भी कोई बात नहीं है, प्लीज यू विल गेट अनदर फ्रेंड। No, but here you are progressing. No, but then should she fear कि वो फिर वो lose out कर जाएगी उसको? Then she doesn't trust the friendship. हाँ. You see, where is it a friendship? अगर if I say कि आप मेरी friend हैं, then your success should give me a lot of happiness. If we are going to say it gives happiness, लेकिन हो सकता है कि ये परसीव ये कर रही है, अगेन परसेप्शन दूसरे के दृष्टिकोण में शायद कुछ भी नहीं होगा। ये हमारी अपनी इनसिक्योरिटी है, कि दूसरा मुझे छोड़ के ना चला जाए। हम संबंधों पर विश्वास नहीं करते हैं आज, हमें एक दूसरे पर विश्वास नहीं है क्योंकि अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अपने पे ट्रस्ट नहीं है, अपने को सारा दिन में इतनी बार धोखा देते हैं तो सारा दिन एक डर में रहते हैं कि दूसरा मुझे धोखा देने वाला है, और वो डर हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स से लेकर जाता है। इफ़ आई ट्रस्ट कि दूसरा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे धोखा क्यों देगा, बट ये मैं ट्रस्ट आप पर तभी कर सकूंगी अगर मैं खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा धोखा नहीं दूँ। हाँ, खुद अपने ऊपर भी कंप्लीट ट्रस्ट होगी। अच्छा, और दूसरी एक और बात ये आपने कहा कि आप पर मैं पूरी ट्रस्ट करूं, एक और उम्मीद होती है कि आप मुझ पर पूरी ट्रस्ट करें। तो वो जो पूरी हैंडलिंग है कि विश्वास वो कायम रहे या वो मुझ पे विश्वास करे, वो कैसे किया जा सकता है? मतलब पहले तो हम अपने आप पर विश्वास करें और फिर लोगों पर भी विश्वास करें, है ना। बेसिकली पीपल आर रियली गुड, ये दोनों अगर स्टेट हुई तो सामने वाला व्यक्ति जरूर आप पर फेथ रखेगा, और अगर नहीं रख रहा है तो उसकी गलती है। लेकिन एक बात ये कही जाती है सिस्टर शिवानी और डॉक्टर साहब की आज के इस वक्त में अपने आप को बचा के विश्वास करना चाहिए। आप आंख बंद करके विश्वास नहीं, एक आंख खोल के विश्वास करना चाहिए, ये भी कही जाती है, एडवाइस दिया जाता है। हाउ गुड इज दैट, एंड किस तरह का फेथ होना चाहिए? ये एडवाइस भी वही देंगे जो खुद उस डर में रहते हैं।
You see, you have to have the courage to trust. विश्वास करने के लिए आज के समय में एक्चुअली बहुत नेचुरल है विश्वास करना, लेकिन आज के समय में थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी दूसरे के ऊपर संपूर्ण विश्वास करने में. उसी से डर लगता है. और डर भी इस बात का है, कहीं आप मुझे धोखा ना दे दें, इसलिए मैं विश्वास नहीं करती. क्यों मैं पहले करूं, फिर आप धोखा दें, फिर मैं दर्द से गुजरूं, इससे अच्छा मैं विश्वास नहीं करूं, सेफ चलूं. Why? Because I live with the belief you can hurt me. Okay? जहाँ से ये belief बाहर गया कि you cannot hurt me. So where is the harm if I trust you? No loss. दर्द, अगर मुझे ये बिलीफ है ना कि आप मुझे दर्द दे सकते हैं, तब मैं ट्रस्ट करने में डरती हूँ. क्योंकि एक बहुत लंबी यात्रा से गुजर जाते हैं, ट्रस्ट करते हैं, दूसरा धोखा देता है, फिर सालों साल दर्द से गुजरते हैं. एक्सपीरियंस टीचर्स देम किसी पर विश्वास नहीं करो, बहुत तकलीफ होने वाली कदम कदम फूंक कर रखना चाहिए. दूध का जला छाछ भी फूंक उस तकलीफ से नहीं गुजरना चाहते. लेकिन जब ये सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा कि दूसरा मुझे तकलीफ नहीं देता, अब विश्वास करना नहीं करना ये मेरी चॉइस है. दूसरा उसको कैसे रेसिप्रोकेट करे वो उसकी चॉइस है, लेकिन वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता. सो आई लाइक टू ट्रस्ट पीपल देन, बिकॉज दैट लाइकिंग मेक्स मी फील गुड. इट मेक्स लाइफ वेरी सिंपल. नहीं तो सारा दिन एक डाउट में चलते जाते हैं. पूरी जर्नी फिर हमारी ट्रस्टिंग पीपल मेक्स लाइफ वेरी ब्यूटीफुल. तो यहाँ तो एक बात ऐड करना चाहता हूँ, इफ देयर इज लिटिल टाइम, कि सच में ना परमात्मा के प्रति प्यार को जोड़ो. नहीं, यह एक बहुत बड़ी बात है. और वो कैसे हो सकता है? अगर परमात्मा के प्रति प्यार को जोड़ना है. आज लोग भी कहीं मुझे भी प्रश्न पूछते हैं कि भी हम सब ध्यान करना चाहते हैं, कोई ना कोई रीति से कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन मन भटकता है. नहीं, और चीजें याद आती है, व्यक्ति याद आते हैं, वैभव वस्तुएं याद आती है. तो वहाँ यह बात है, यह सोचो कि भी लोग भी आपको रिस्पेक्ट देते, प्यार देते हैं, और परमात्मा प्यार देते, उसमें फर्क क्या है? जहाँ से मैंने शुरुआत ही की थी कि जो लोगों का प्यार है उसमें स्वार्थ है, कंडीशन, उसमें कंडीशंस है, उसमें डोमिनेशन है. कि परमात्मा जो प्यार देते उसमें कोई स्वार्थ नहीं. भगवान ही हमें निस्वार्थ प्यार देते हैं. और एक और चीज होती है, जब परमात्मा से प्यार मिलता है तो फिर दूसरों को देना शुरू करते हैं, दूसरों से मांगना नहीं रहता. या बिकॉज समबडी इज फिलिंग यू. जो सोर्स है वो आपको भरता जा रहा है, तो आप भरे हुए हैं, आपको देना भी नहीं है, लेकिन आप भरे हुए हैं तो वो नेचुरली आपसे फ्लो होता जाएगा. देन योर रिलेशनशिप्स बिकम very loveful, because you're exchanging the energy that you have got. आप जहाँ जा रहे हैं वो आपसे औरों तक ऑटोमेटिकली पहुँचती जा रही है. मांगने की चीज़ खत्म हो जाती है क्योंकि दूसरे के पास है नहीं देने के लिए. तो why ask somebody for something they don't have? And when we know that there is somebody who has, absolutely, so why not take it from there? बहुत अच्छा लगा इस प्यारे से और खूबसूरत से मुद्दे पे आज हमने इतनी अच्छी बात की. सिस्टर शिवानी और डॉक्टर पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. 2.5 आखर प्रेम के हमने शुरुआत इसी से की थी. आज प्रेम के उस स्वरूप को जाना जो शाश्वत है, जो सच है, और वो यही कि परमात्मा से किया गया प्रेम सचमुच अनकंडीशनल है और कहीं ना कहीं हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है. डिप्रेशन के कुछ और एस्पेक्ट्स लेकर फिर आपसे मुलाकात करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में. इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. तो इसी के साथ अब दीजिए इजाजत, करेंगे फिर मुलाकात. नमस्कार. ओम शांति. I'm a peaceful soul. Om Shanti. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. ओम शांति. This sound is a sacred sound. Om Shanti.